गंगा वर्सेस मंगा। नदी में जादुई लिपस्टिक देने वाला पेड़ पार्ट 1। एक गांव में काव्या कमला नाम की सास बहू रहती थी। कमला का पति सुंदर काव्या के पैदा होने के 10 साल बाद ही मर जाता है। उस दिन से कमला ही बेटी की देखभाल करती थी, मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। एक दिन कमला की सास राधा अपनी पोती को देखने आती है। काव्या तभी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि दादी को देखकर दादी ऐसे भागते हुए जाकर अपनी दादी के गले लगकर बहुत खुश हो रही थी। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ दादी। ऐसे बोलते ही कमला आकर अपनी सास को देखकर इतने साल बाद हमारी याद आई क्या आपको सासू माँ? वक्त नहीं मिला, अभी आई हूँ ना, अब यहीं पर रहूंगी कुछ दिनों तक। सच दादी, आप अभी चली जाएंगी? ये सोचकर मैं कॉलेज नहीं जाने वाली थी आज। तुम्हें कॉलेज की छुट्टी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, शाम को आओगी ना तब बात कर लेंगे हम। जाओ। ऐसे बोलकर काव्या को वहाँ से भेज देती है। काव्या कॉलेज बस में कॉलेज आती है। काव्या के कॉलेज में सिंधु सिरी नाम की 2 अमीर लड़कियाँ भी पढ़ती थी। उन दोनों लड़कियों में सिंधु नाम की लड़की को बहुत घमंड था। उसे काव्या बिल्कुल नहीं पसंद थी। जब देखो तब काव्या को कुछ ना कुछ कहती रहती थी, अपमान करती रहती थी। ऐसे जब काव्या उसकी तरफ देख रही थी, उसके बैग से 4-5 लिपस्टिक्स निकालकर, देखा ना सिरी, मेरी माँ मेरे लिए कितने सारे लिपस्टिक्स ले आई है, ऐसे बोल रही थी कि सिरी चौंक कर, हाँ बहुत अच्छे हैं, एक एक अलग अलग रंग में कितने अच्छे लग रहे हैं। सच में तुम बहुत लकी हो सिंधु। तो क्या लगा तुम्हें? सिंधु है या मजाक है? वैसे भी कुछ लोग होते हैं एक ही ड्रेस को बार बार पहनते रहते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं ना, उन्हें तो लिपस्टिक का मतलब भी नहीं पता होता। ऐसे काव्या को देखकर बोल रही थी। सिंधु की बात सुनकर काव्या मन में उदास होते हुए बाहर से थोड़े गुस्से में, देखो सिंधु। हाँ देख रही हूँ, क्या है? तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हें जो चाहिए वो खरीदो, लेकिन मेरे पास नहीं है कहकर नीचा मत दिखाओ, अच्छा नहीं होगा। हाँ क्या कर लोगी तुम बताओ? प्रिंसिपल को कंप्लेंट करूंगी। जाओ जाकर कर लो। और वैसे भी मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, तुमने कभी लिपस्टिक लगाया होगा तो ही तुम्हें पता चलेगा ना क्या है। तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो लिपस्टिक लगा कर आओ। हाथ में पैसे नहीं लेकिन बहुत घमंड है। ऐसे बोलकर सिंधु वहाँ से चली जाती है। सिंधु की बातों पर काव्या बहुत उदास होकर वहाँ से घर आ जाती है। घर में हॉल में बैठी राधा अपनी पोती को देखते ही, आ गई? कब आओगी, कब तुमसे बात करूंगी ये सोच रही थी। ऐसे पोती को प्यार से बुला रही थी, लेकिन काव्या उन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पोती क्यों उदास है ये जानने के लिए राधा काव्या का पीछा करते हुए काव्या के बगल में बैठकर, काव्या क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादी। मुझे नहीं बताओगी? तो फिर ठीक है। ऐसे उठकर जा रही थी कि काव्या सिंधु सिंधु दादी जब देखो तब मुझे रुलाती ही रहती है। उनके पास बहुत पैसे हैं, जो चाहिए वो खरीदते रहते हैं। पहले रोना रोककर उसने क्या कहा बताओ? उसकी माँ ने उसे 4-5 तरह के लिपस्टिक शेड्स दिलाए हैं। वो क्लास में दोस्तों को दिखाकर ऐसे शुरू करके सारी बातें बताती है। सब सुनकर राधा धीरे से हंसते हुए, इतनी सी बात के लिए मेरी प्यारी सी बच्ची रो रही है, पागल। पहले अपने आंसू पोंछो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी ना, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर काव्या, हाँ आप सच कह रही है दादी? हाँ हाँ सच। ऐसे कहकर अपनी पोती को लेकर वहाँ से बाहर आती है। हम अभी कहाँ जा रहे हैं दादी? तुम खुद देख लेना। ऐसे बोलकर काव्या को लेकर बहुत दूर तक चलते हुए एक नदी के पास ले आती है। उस नदी को देखते ही काव्या आश्चर्य होकर, क्या दादी, मैंने तो सोचा था तुम दुकान पर ले जाओगी, यहाँ क्यों ले आई? इस नदी में ही तुम्हारे जरूरत का सामान है, मेरे साथ आओ। ऐसे बोलकर वहाँ पर एक नाव में बिठाकर वहाँ से नदी की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे कुछ दूर तक बढ़ने के बाद, और कितना दूर है दादी? थोड़ी ही दूर है बेटा, आ गए। ऐसे नाव को आगे बढ़ा रही थी। ऐसे बहुत दूर तक पहुँचने के बाद काव्या को थोड़ी दूरी पर एक पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ देखकर काव्या चौंक जाती है।
क्योंकि उस पेड़ पर बहुत सारे लिपस्टिक्स थे। वो सब देखकर काव्या अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। दादी, ये सच है या सपना? उस पेड़ पर कितनी सारी लिपस्टिक्स हैं। ये सच है। ये एक जादुई पेड़ है। तुम अपने मन में जो भी मांग कर यहाँ पर आओगी, तुमने जो मांगा वो पेड़ पर रहेगा। अच्छा, ये सब मैं अभी ले सकती हूँ क्या? सब नहीं, कोई भी एक ही लो। लालच से सब लोगी तो बहुत बुरा होगा। अच्छा अच्छा दादी, मैं कोई एक ही लूंगी। ऐसे बोलकर उस पेड़ पर से एक लिपस्टिक ले लेती है। अब अच्छा लगा तुम्हें? खुश हुई? बहुत खुश हूँ दादी। अब चलो घर। हाँ चलो चले। घर जाने के बाद एक और सरप्राइज है। अच्छा, क्या है दादी वो? तुम ही देख लेना, चलो। ऐसे बोलकर दोनों वहाँ से पीछे मुड़कर घर आ जाते हैं। घर आते ही काव्या, दादी कल ये कॉलेज जाते वक्त लगा कर जाऊंगी, देर हो गई है, जाकर सो जाती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुबह उठकर कॉलेज के लिए तैयार होकर लिपस्टिक लगाती है। वो लगाकर दादी के पास आकर, दादी मेरी लिपस्टिक कैसी है? बहुत अच्छा है। अच्छा, घर आने के बाद एक और सरप्राइज दूंगी कहा था ना, क्या है वो? हाँ हाँ बताती हूँ। तुम्हें क्या सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे स्कूटी बहुत पसंद है, लेकिन हम खरीद नहीं सकते ना, इसलिए माँ से कभी नहीं कहा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे स्कूटी चाहिए। ऐसे आंखें बंद करके 3 बार अपने मन में बोलो। क्यों दादी? तुम बोलो तो सही। अच्छा, ऐसे आंखें बंद करके अपने मन में 3 बार स्कूटी चाहिए, स्कूटी चाहिए, स्कूटी चाहिए कहकर आंखें खोलकर देखती है। बस शॉक! उसकी आंखों के सामने सचमुच स्कूटी थी। तुमने मैजिकल लिपस्टिक लगाया है। वो लगाकर तुम अपने मन में जो भी 3 बार बोलोगी वो सच हो जाएगा। सच में दादी, ये सरप्राइज है। बहुत 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 थैंक्स। लेकिन इस माया का उपयोग अच्छी चीजों के लिए ही करना, बुरी चीजों के लिए कभी नहीं, ठीक है? अच्छा दादी। ऐसे बोलकर वहाँ से स्कूटी लेकर कॉलेज के लिए जाती है। कल तलक बस में आ रही काव्या को स्कूटी पर देखकर खाने के लिए खाना ठीक से नहीं मिलता था, वो लड़की आज लिपस्टिक लगाकर आई है, वो देखकर सिंधु का क्या रिएक्शन था? मैजिकल लिपस्टिक से काव्या ने कौन कौन से अच्छे काम किए, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमें यकीन है